इंडिया के जितना भी इम्प्लाई है उसका वोटिंग करा दे रहा है 4 लेवल पर, और उसी वोट के अनुसार जो अभी तक इन लोग का प्रोग्राम है कि जून महीना में हम लोग JBCCI नया करेंगे, तो 4 लेवल कोड का बहुत विरोध किए। लेकिन विरोध करने जब तक इसका पार्लियामेंट में जितने पॉलिटिकल पार्टी है पार्लियामेंट में विरोध, जमीन पर विरोध करने से क्या होगा, कॉलेज में विरोध कर वहाँ नहीं पास होने देना चाहिए। ये सब तो पास जो हो रहा है पार्लियामेंट से बन रहा है, कानून बन रहा है, केंद्र से बन रहा है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ विरोध करना चाहिए था। अब तो लागू हो गया, तो लागू हो गया तो हम लोग को फेस करना चाहिए। एक चीज खाली बताएं, इसमें 4 लेवल कोड में जो सबसे बड़ा मैंने श्रमिक संगठन के लोगों के लिए शंका का विषय है कि इसका कहना है कि 51% जो लाएंगे वो नेगोशिएशन करने वाले रहेंगे। इसका मतलब है श्रमिक संगठन का एक प्रणाली को ये लागू करना चाहते हैं कि किसी एक से ही बात करें 51% के बाद तो दूसरा कोई 51% हो नहीं सकता है। तो ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी देश संविधान से चलता है और संविधान का ऐसा तरीका है, ऐसा तो नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जो सरकार में रूलिंग आता है विपक्ष बनता है। राजनीतिक पार्टी में है ना कि जो जिसको बहुमत रहता है वो मुख्यमंत्री बनता है, विपक्ष का नेता बनता है। तो हमारा देश संविधान से चलता है और यहाँ संविधान एक हमारा अलग तांत्रिक व्यवस्था है, तो इसको भी फॉलो करना चाहिए। 51% बाकी कहाँ चला जाएगा, हम वही चीज बोल रहे हैं रात तक हो जाए। किसी को भी सत्ता मिल गया तो फिर विपक्ष से किसी प्रकार का वो ना संसद में सवाल कर सकेगा ना बोल सकेगा। इस प्रकार की सिस्टम गलत है। माने एक तरह से ट्रेड यूनियन को खत्म करना चाहता है, ट्रेड यूनियन खत्म माने श्रमिक संगठन के लोग जो नेता है उनको खत्म करके मोनोपोली करना चाहता है, डायरेक्ट माने मैनेजमेंट हावी रहे। स्वाभाविक सी बात है, जब एक प्रणाली के लोग रहेंगे और सामने बैठने वाले अधिकारियों की पूरी फौज रहेगी तो उनकी बात को माने चाहे नहीं माने वो तो डिपेंड करेगा प्रबंधन पर। मान लीजिए कि 1 लाख है तो 51,000 जिसको आएगा उसको बैठा, बाकी 49,000 क्या करेगा? 49,000 जिसको मजदूर चाहता है तो उसका कौन सवाल उठावेगा? उसका तो कोई सवाल उठाने वाले जैसे विधानसभा है ना, विधानसभा पार्लियामेंट में चुनाव की, ठीक है, प्रधानमंत्री बनता है जिसका बहुमत है, मुख्यमंत्री बनता है बहुमत, जिसका बहुमत नहीं विपक्ष का रोल तो करता है, सवाल तो उठाता है अपना क्षेत्र का। तो उसी तरह ट्रेड यूनियन में भी चाहिए 51% वाला को ठीक है उसको अलग दर्जा दे, लेकिन जो 49% में है जो लोग उसका भी उसको नई स्थिति बनाना चाहिए। उसके लिए तो उसका विपक्ष में बैठा के विपक्ष का दर्जा देके उसको अपना समस्या का रखने का मौका देना चाहिए। आप देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन में से एक इंटर को बिलोंग करते हैं, तो आप लोग की हाई बॉडीज कमेटी में ये सब चीज़ को लेकर चर्चा चलती होगी, तो किस प्रकार का इसमें चल रहा है? ऐसे तो हम लोग 4 श्रमिक कोड का बहुत विरोध किया है, सब लोग किया है विरोध। हर कोई ऐसा नहीं है जो नहीं विरोध किया है। BMS छोड़ के BMS का तो मजबूरी है, BJP की सरकार है, लेकिन बाकी जितने राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है सब एक होकर विरोध किया है। लेकिन सबकी बात को दरकिनार कर दिया जा रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता है? तो आपका BJP की सरकार में कोई विपक्ष के पास नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है उसको नहीं चुना जाता है, तो यहाँ कहाँ सबको दरकिनार किया जा रहा है। जो बन आता है वो लोग मोनोपोली है। नहीं, क्योंकि कोयला उद्योग के बारे में कहा जाता है कि कोयला उद्योग अगर एकजुट हो गया तो इससे बहुत सारे उद्योग में प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कोयला उद्योग का जो शक्ति है उसमें उसी के बल पर स्टील उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, ऊर्जा उद्योग हो गया, सबका भविष्य टिका हुआ है। तो कोयला मजदूरों का शुरू से ही देखेंगे तो उनकी एक शक्ति की अलग पहचान रही है। तो आपको नहीं लगता है मजदूर नेता होने के नाते कि नहीं इस शक्ति का फिर एक बार प्रबंधन को पहचान कराया जाए? देखिए आपका ये बात के है राजनीतिक दिल्ली का सवाल है। अगर इमेज का बात होता तो कोई इंडिया के मजदूर आंदोलन करता, सब कुछ करता। मजदूर समझता है कि हमारा भविष्य वर्तमान के नहीं सोच रहा है। हड़ताल के नोटिस दिया, लोग हड़ताल में बहुत से कर्मचारी मजदूर चले गए काम पर, हड़ताल नहीं किए। अगर एक बेच वोट का लड़ाई होता, इन लोग का कहना है कि यह पार्लियामेंट का कानून बन रहा है, माने राष्ट्रीय स्तर पर कानून बन रहा है, इसको सारा राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। सारे पार्लियामेंट के मेंबर वहाँ लड़े, पार्लियामेंट में लड़े। इसमें हड़ताल हम लोग करते हैं, पैसा कट जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है ट्रेड यूनियन चलाने वाले को। नहीं, इस देश की सरकारों को
किसान आंदोलन ने एक दिशा देने की कोशिश की। बिना किसी दलीय प्रभाव के यहाँ किसानों ने अपने मांग को 1.25 साल की लंबी लड़ाई के बाद मनवा लिया। तो कोयला मजदूरों किसानों का संख्या बहुत ज्यादा था। हमारा किसान का संख्या, किसान तो पूरे अभी हम लोग हैं पब्लिक सेक्टर के लोग, और उसमें पूरी इंडिया पहले हम लोग आपका मेंबर था 9 लाख से घट के अभी बहुत कम हो गया है, 2 लाख के लगभग 2 लाख के लगभग हो गया। तो अब उतना संख्या नहीं होता है। अच्छा, पुराना लोग जो देखे हैं बेल बोर्ड चाहे वो सब बहुत जानकार थे, पहले यूनाइट रहते थे, आंदोलन करते थे। अब नया लड़का लोग है, सोचता है एक दिन में पैसा कर देगा तो नुकसान हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, अब आंदोलन नहीं कर पाते हैं। अगर सर्व एक मिल के करे सारा पब्लिक सेक्टर के लिए, देखिए इक्वल इंडिया का बात नहीं है, भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर के सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी मजदूर हैं, सब पर ही आएगा। अभी तो ऑल इंडिया पर आया है, क्योंकि इसका बेस बोर्ड JBCCI का बैठक होने वाला है, इसीलिए इसको पता चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जितना भी पब्लिक सेक्टर है सब पर इसी तरह से डिक्टेटर होगा, मोनोपोली होगा।